नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। आज विषय वस्तु को बदलते हुए हम दूसरी ओर आए हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे यहां पर सब्जेक्ट लिखा गया है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस को लेते हुए हम 12th क्लास के पहले चैप्टर को कई अर्थों में मैंने सोच करके इसका वीडियो बनाने की सोची है और 12th क्लास के हिस्ट्री के जितने भी कंटेंट हैं उन सब के वीडियो लगभग जितने भी पूछे जाएंगे बोर्ड में क्वेश्चंस उन सब के वीडियो आप लोगों को प्राप्त होंगे। जो भी क्लास 12th का एग्जाम बीएससीबी के तहत बैठ रहे हैं इस बार 2025 में, उन सबों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ट्री 4 की, बैन की, अगर वो लोग भी एक बार देखते हैं तो कुछ ना कुछ उन लोगों को भी जानकारी मिलेगी। तो मैं आज पहले चैप्टर को लिया हूं, किसको? तो ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। जो बीपीएससी ट्री की तैयारी करते हैं और जिनका विषय हिस्ट्री है, चाहे 11-12 में हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा या आप 9-10 में बैठ रहे हैं सोशल स्टडीज को लेकर के, सोशल साइंस को लेकर के, या 6 to 8 में बैठ रहे हैं सोशल साइंस को लेकर के, उन सबों के लिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और साथ साथ उनके जो संदर्भ है उन क्वेश्चंस का वो भी मैं चाह रहा हूं कि क्लियर करके आप लोगों के समक्ष दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अपना परिवार जितना बढ़ेगा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आपका समय जाया नहीं करते हैं, हम आज कंटेंट को लेते हैं। यूं तो मैंने यहां लिखा है कि क्लास 12, लेकिन बाकी किस किस में ये वीडियो उपयोगी होने वाला है ये सारी बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया। अब आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, यही चीज हम आकांक्षा रखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, करें शुरू? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और कुछ कम ही क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं। बहुत समय आपका जाया नहीं करूंगा, आपका अगर सपोर्ट मिलेगा मैं 100 क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। फिलहाल यहां से मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, लेकिन जिस संदर्भ में मैं लेके जाऊंगा उस संदर्भ में पढ़े या नहीं पढ़े ये मुझे नहीं पता। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा कहता है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य यानी कि कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल पर घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले? मेरा क्वेश्चन यहां से राइज होता है। अब हम देखते हैं तो इसका तो वन लाइनर जवाब होगा कि सुतकोतुरा नामक स्थान पर हड्डियों के साक्ष्य मिले। लेकिन यह स्थान है कहां भाई? लोथल नहीं होगा, कालीबंगन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जो जिन चीजों पर मिला है उन सब का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन यहां चर्चा है कि सुतकोटरा कहां है। तो गुजरात राज्य का, वर्तमान गुजरात राज्य जो 1960 ईस्वी में बना। गुजरात कब बना है? 1960 में बना है। बंबई प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया। इतिहास की चर्चा है तो करना ही होगा। भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो पहले एक बंबई प्रांत था, तो गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य बनाया गया और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बनाया गया। तो वर्तमान उसी गुजरात राज्य में, मैं इसको मिटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। उस गुजरात राज्य में कच्छ जिला है, एक कच्छ, आप नाम सुने होंगे। उस कच्छ जिला में एक स्थान है सुतकोतुरा, जिस स्थान पर घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कई क्वेश्चंस इसके साथ मैंने दिया। अगर आपको पूछा जाता है कि सुतकोतुरा किस राज्य में है तो उसका जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात के किस जिले में है तो उसका हो जाएगा कच्छ। और साथ ही साथ वहां पर क्या मिला था पुरातत्व चीजों से, तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि इतिहास को जानने के 2-3 स्रोत हैं। एक तो हमारा साहित्य है प्राचीन, जैसे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका, या हमारे पुराण हैं, वेद हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, इन सब साहित्यों को लेते हैं। उसके साथ साथ
उनके द्वारा कुछ स्थलों के खनन किए गए, जो जिस स्थान का वर्णन था उन स्थानों को देखकर चिन्हित कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खनन किया गया। तो ये जो साक्ष्य मिला था 1974 ईस्वी में, ये सॉरी मैं बताना भूल गया कि 1974 ईस्वी में खनन किया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1974 ईस्वी में खनन किया गया। कहां? तो गुजरात के कच्छ जिला के सुतकोतुरा में, जहां पर में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो ये मिले हैं सुतकोतुरा, गुजरात के कच्छ जिले में है। और कितने ईस्वी में प्राप्त किया गया? 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खनन किया गया, जहां से हमको प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को मैं क्लियर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट वगैरह कीजिएगा, ऐसे चलते रहेंगे, हम लगातार आपके साथ रहेंगे। हर एक कंटेंट को लेकर डे बाय डे मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने मूव को थोड़ा सा चेंज करते हुए जो कुछ भगवान माता सरस्वती की कृपा से मेरे अंदर है उन सबको मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी अच्छा लगना मैं मेहनत कर रहा हूं, आपका निर्णय होगा कि मेरा वीडियो सही है नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, सिंधु वासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? भाइयों मेरे, सिंधु घाटी के लोग कांस्य युग की सभ्यताएं चली है तो कांसा का व्यवहार करते ही थे, सोना का व्यवहार करते ही थे, तांबा का व्यवहार करते ही थे। नहीं करते थे तो लोहा का। सिंधु घाटी आदि प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता है जहां लोहा का व्यवहार नहीं किया जाता था। इसको अपने ब्रेन में एडजस्ट कर लीजिएगा। किस धातु का, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? तो लोहा का व्यवहार नहीं करते थे। अब ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां जिस संदर्भ की जितनी जरूरत होगी मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आइए, अगला क्वेश्चन कहता है, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए बेहतर ढंग से। क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आंसर समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? अब देखिए, मिली तो सारी चीजें हैं, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? विशिष्ट पूछ रहा है। यहां पर दिया गया है मिट्टी की मूर्तियां, ये भी प्राप्त हुई है, धातुओं के सामान भी प्राप्त हुए हैं, मुनके भी। एक शहर का नाम था, अगर आप किताबों को पढ़े होंगे तो चनहुद्रो में मनके तैयार किए जाते थे। व्यापारिक नगर था सिंधु सभ्यता का। जैसे मोहनजोदड़ो तो पूरा बाजार ही था, एक बड़ा समृद्ध बाजार था, सबसे बड़ा बाजार था। लेकिन उसी में एक चनहुद्रो शहर था। चनहुद्रो में मुनके तैयार किए जाते थे। लेकिन यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, पुरातत्व विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो इसमें हो जाएगा मूहर। विशिष्ट पुरातत्व में क्या हो जाएगा? मूहर। ये सिलखड़ी पत्थरों का बनाया जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस पत्थर का था, तो सिलखड़ी पत्थर का था, जिस पर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह थे। जैसे बैल के चिन्ह थे, जिसको हम सांड भी कह सकते हैं, सिंह के चित्र थे, पशुपति के चित्र थे, हिरण के चित्र थे। और उस पर जो लिपि लिखी गई थी वह खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी, जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था मुहर पर में। तो याद रखिएगा, मोहर किस पत्थर का बनाया जाता था? तो सिलखड़ी नामक पत्थरों के। उस पर किस किस चीज के चिन्ह थे? तो बैल की आकृति थी, सिंह की आकृति थी, हिरण की थी, पशुपति भगवान की थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व था। याद रखिएगा कि विशिष्ट पुरातत्व क्या है जो उत्खनन से में प्राप्त हुए हैं, तो वे हुए हैं मूहर। क्या हुए हैं? मूहर। जो किस प्रकार के विशेष पत्थरों से निर्मित किए गए थे? तो सिलखड़ी के पत्थरों से। क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए भाई मेरे, ध्यान लगाइएगा, बड़ा फायदा होगा। चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, जो कुछ है मेरे अंदर देने की कोशिश कर रहे हैं। लीजिए, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? अब आप इस क्वेश्चन को सोचिए कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहां मिले। बराबर ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, अगर पढ़े हैं तो बराबर मिला होगा। कोई भी केस पे पढ़ो, कोई भी वो गाइड पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वहां मिलता है। चाहे लुसेंट को पढ़ रहे हो, दृष्टि को पढ़ रहे हो, जिसको भी पढ़ रहे हो, मिला होगा। तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। ये कालीबंगा कहाँ है भाई मेरे? राजस्थान में।
राजस्थान में हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक जगह है कालीबंगा, जिस स्थान पर हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ये साबित करती है कि सिंधु सभ्यता कृषि आधारित थी। किस आधारित थी? कृषि आधारित थी। चलिए, लोथल की या रंगपुर की चर्चा, मैं रोपर की चर्चा तो करूंगा ही करूंगा अगले क्वेश्चंस में आगे। हड़प्पा सभ्यता में, ले थोड़ा सा ऊपर चल भाई मेरे। हाँ, अब आइए क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाया गया है? तो देखिए, अग्निकुंड कालीबंगा में भी पाया गया है। वैदिक यज्ञ संचालन के लिए अग्निकुंड का प्रयोग किया जाता था और लोथल को भी पाया गया। ये दोनों जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन अभी जो मुझे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी चलना है, मैं एनसीईआरटी के बेस को लेकर के चलता हूं, तो इसमें आप जवाब दीजिएगा लोथल। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहां पाए गए हैं? तो लोथल में पाए गए। ठीक। तो अग्निकुंड किस लिए बनाया जाता था? तो यज्ञों के संचालन के लिए। कोई त्रिकोणाकार होता था, कोई आयताकार होता था। विशेष देवताओं के आवाहन के लिए विशेष प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, जिसमें अग्निकुंड के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, देखते हैं हम कितना आप लोग समझ पाते हैं और कितना मैं कर पाता हूं। इस चीज को मैं लेकर के चला। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो कुछ देर पहले ही मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे साक्ष्य हमको ऐसे मिले। देखिए, साक्ष्यों के आधार पर हमारे इतिहासकार कुछ प्रमाणों को लेते हैं जो खुदाई से प्राप्त हुआ है, कुछ पुस्तकों में जो लिखा गया उसके आधार पर चलते हैं। यही हमारा आधार है। और उस समय के कोई लोग तो जीवित हैं नहीं, या कोई ऑथेंटिक जानकारी तो दी नहीं गई है। तो बस अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित किस पर आधारित थी। तो इसको हम पूरे तौर से लेंगे, कृषि पर आधारित थी। हो व्यापार भी रहा था, पशुपालन भी रहा था, शिकार भी था, लेकिन पूरे तौर से आधारित किस पर था? तो हम इसका जिक्र करेंगे कृषि काल पर। प्रथम कृषि था, बाकी सेकेंडरी में और चीजें थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, आपने मोहनजोदड़ो को पढ़ा होगा। मोहनजोदड़ो के जो नगर थे, विशाल स्नानागार मिले हैं, नगर मिले हैं। उन नगरों की विशेषता थी कि एक व्यवस्थित नगर था, एक परकोटे से घिरा हुआ था, चारों ओर दीवार से। 3 प्रकार में थे, एक ऊंचा वाला स्थान था, एक मध्यम स्थान था और एक निचला भाग था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्नागार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, यानी कि एक पूरा व्यवस्थित नगर योजना मिली है। और ऐसे बहुत सारे नगर मिले हैं, जैसे मैंने चनहुद्रो इत्यादि की चर्चा की। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वह नगर योजना एवं वास्तुकला, बड़े बड़े परकोटों का निर्माण किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो नगर योजना एवं वास्तुकला। ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं होता था, पशुपालन नहीं होता था, कला नहीं था, थी सारी चीजें। लेकिन जब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो जवाब हमको एक ही एक्यूरेसी में देना है, नगर योजना एवं वास्तुकला। दैट्स क्लियर? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग। चलो भाई ऊपर चलिए। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आता है मेरा कि पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया आप लोगों के साथ कि पशुपति शिव यानी सिलखड़ी पत्थरों से निर्मित जो मोहर मिला है उस पर किसका चित्र नहीं था? तो बाघ लिखा गया है, ये गलत है। यहां पर मैं अरे कुछ चले कोई नहीं, हाँ आ गया। कुछ देर के लिए गुम हो गया था, आपकी तरह देखते देखते जैसे गुम हो जाते हैं आप लोग। तो देखा कीजिए भाई मेरे, गुम नहीं, मेहनत आपके लिए हो रहा है। और जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उन सबको मोटिवेट कीजिए कि चैनल को एक्टिवेट करें और देखें। इससे पहले मैंने हिंदी के पद्य भाग में 12 लेसन पढ़ा दिया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा, जो शेष बचा है उसको भी, जैसे सीटेट का एग्जाम खत्म होता है तो 1 महीने के लिए मैं पूरे तौर से 12
और 10th के एग्जाम पर लग जाऊंगा, उनके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा और सारे विषयों का मैराथन मैं देने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा सा अधिक ध्यान मैं सीटेट पर दे रहा हूं, उसके बाद इन सब की ओर आऊंगा। बीच बीच में मैं याद दिला रहा हूं कि मैं हूं, और मैं कोशिश करता हूं अल्टरनेट एक डे बाद एक डे आपके लिए एक वीडियो लाता रहूं। पहले एक तरफ से हिस्ट्री खत्म कर लूं, हिस्ट्री को खत्म करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट की ओर आऊंगा। तो चलिए, यहाँ है पशुपति शिव के मोहर पर किस धातु पशु का चित्र नहीं है? तो यहाँ बाघ होगा, बाघ का तो होता ही था, हिरन का था ही, सांड का था ही, जिसको बैल भी हमने कहा आपसे, लेकिन नहीं था किसका? तो भैंस का नहीं था। यानी कि पशुपति शिव के मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? तो हम चर्चा करेंगे, सीधा जवाब देंगे इसका, भैंस का चित्र नहीं था। अब अगले क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए, सुमेर से प्राप्त अभिलेख को में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो मकान नहीं होगा, दिलमुन नहीं होगा, मेलुहा को कहा गया है। किसे कहा गया है? सुमेर से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो सुमेर से लगातार व्यापार हो रहा था। सुमेरियन सभ्यता 3500 ईसा पूर्व लगभग पुरानी प्राचीन सभ्यता है। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने उदय में थी, उसी समय सुमेरियन सभ्यता भी उदय में थी, और दोनों सभ्यताओं में आपस में व्यापार हो रहा था। तो एक नाविकों का देश का जगह क्या किसको दिया गया है? तो मेलुहा को दिया गया है। इसको याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर। भाई, क्वेश्चन देखने में आपका डाटा तो खर्च होता है, लेकिन नॉलेज भी आता है। देखिए, विद्या कई प्रकार से अध्ययन की जाती है। आप रटते हैं किसी चीज को, ठीक, याद करते हैं, शिक्षक लेक्चर देते हैं, अगर आप बैठे इसको भी देख रहे हैं तो रिवीजन हो रहा है, लगातार रिवीजन हो रहा है, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आपने 20-25 मिनट हमें दे दिए, हमारे वीडियो को दे दिया, और इससे 10 क्वेश्चन आपका कमांड हो गया, तो आपका क्या खर्च होता है? उतना तो आप रील वगैरह देख करके समय नष्ट करते ही हैं। और कोई कहेगा कि 12 के बच्चे हैं, हमारे पास फोन नहीं है। ऐसा आज के युग में भाई संभव नहीं है। खाना ना मिले तो ना मिले, लेकिन फोन में डाटा मिलना चाहिए, जैसा मैं जानता हूं। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता था, यानी कि सिंध का बगीचा कहा जाता था? सिंध प्रदेश वर्तमान समय पाकिस्तान में है, उसके बगीचे की चर्चा आई है। तो अपने आप में सब तो इंपोर्टेंट जगह है भाई मेरे, लोथल हो, हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, सब अपने आप में इंपोर्टेंट है। लेकिन सिंध का बाग की जो उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन को, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण मिले हैं? तो शतरंज के तरह खेल के प्रमाण, शतरंज जैसा कोई खेल नहीं होता था, वहां पासा खेला जाता था। कुछ प्रमाण इसके मिले हैं, आप सोच करके हमको बताओ कि किस स्थान से मिले हैं। तो हम कहेंगे कि लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात। कहां पर है? तो गुजरात राज्य में जगह है लोथल, जहां से पासा खेल का प्रमाण मिला है। शतरंज का कोई प्रमाण नहीं है कि उस समय शतरंज खेला जाता था, लेकिन शतरंज की तरह ही खेला जाता था। चौसर या पासा कहते हैं उसको। कौन सा खेल कहते हैं? चौसर या पासा। और कहां पर मिला है वो? तो लोथल। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। बाकी सारे जगहों की तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं कि कहां क्या मिला है, कहां क्या नहीं मिला है। और भी डीप अगर इस वीडियो को आपने सराहा तो अगले वीडियो में लेके चलेंगे। मैं टू द पॉइंट इसलिए चल रहा हूं इस वीडियो में कि मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं आप समय अभाव में वीडियो को स्किप ना कर दें। तो स्किप नहीं करना है मेरे भाइयों, इसको देखना है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो अब आप बताइए कि धौलावीरा किस राज्य में है? आप सोचिए। पहले मैंने जिक्र किया है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में है। कहां पर में है? कच्छ के रन में है धौलावीरा। रन मतलब मरुक्षेत्र हो जाता है। तो कच्छ जिला में, गुजरात में धौलावीरा पड़ता है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। सीधा एक लाइन में इसका आंसर होता है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से एक नहीं आता है मेरे भाई। तो मैंने पहले कहा था कि साहित्य आते हैं, अभिलेख आते हैं, सिक्के जो प्राचीन प्राप्त हुए हैं वो भी हमें पुरातत्व के अंतर्गत आए हैं, लेकिन नहीं आए हैं क्या? भग्नावशेष। क्योंकि पुरातत्व का कोई भी भग्नावशेष हमारे पास प्राप्त नहीं है अभी। आधुनिक युग ईसा के बाद का भग्नावशेष हमारे पास है, लेकिन थोड़ा टूटा फूटा जगह मिला है। इसको भग्नावशेष को पुरातत्व के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। इसको हम याद रखेंगे कि पुरातत्व के अंतर्गत किसको नहीं लिया जाता है? तो भग्नावशेष को नहीं लिया जाता है।
अब अगले क्वेश्चन की ओर आप चलिए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, बराबर रटे होंगे आप, मुर्दों का टीला। इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा हम मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला बहुत ज्यादा हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो में इसका शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ऑप्शन में कहा दिया महान का टीला, इनमें से कोई नहीं, जीवितों का टीला। तो यहां हमको बौखना नहीं है, हमको कहीं पगलाना नहीं है, हम अभी दिमाग से अच्छे हैं और आपको अच्छे रखेंगे, इसलिए सीधा वन लाइन में इसका हम जवाब लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। दैट्स क्लियर। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भाई हम इसमें क्या कहें, लॉर्ड डलहौजी कहेंगे? नहीं। दयाराम सैनी कहेंगे? नहीं। लॉर्ड कर्जन भारत विभाजन करने वाले को कहेंगे? नहीं। डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, कर्जन भारत विभाजन, बंगाल विभाजन का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। दयाराम साहनी ने खोजा था अब कुछ अवशेषों को, आपको कुछ देर पहले ही हमने कहा 1921 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, लेकिन यहां पर ये तीन तो गायब हो गए। तो बचता कौन है भाई, इसको हम काट कूट करके हटा देते हैं। तो बचता कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बचता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, एज फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइए, फिर मैं बताता हूं कि किसके अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम देखते हैं आप लोग सोच चुके हों तो पहले इनमें से कोई नहीं होगा, पूर्व ऐतिहासिक काल नहीं होगा, ऐतिहासिक काल नहीं होगा, इसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। कांस्य युग भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक काल की चर्चा थी, तो ऐतिहासिक काल में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता किसके श्रेणी में अंतर्गत रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन, राखाल दास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। रिपीट क्वेश्चन आ गया, मैं पहले भी आपको समझा चुका था कि राखाल दास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे 1922 ईस्वी में। कब मिले थे, 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, इन सब पर में हमको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। अभी अभी मैंने जिक्र किया आप लोगों के साथ कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की। उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया और कांस्य युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। नो डाउट हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, जिस पर में एक सिनेमा भी ऋतिक भाई का बनाया गया है, मोहनजोदड़ो। आप लोग देखे भी होंगे, काफी अच्छी मूवी है, कुछ प्रेरणा देती है। वैसे बहुत अधिक चली नहीं मूवी, लेकिन हमें तो देखने में बहुत अच्छी लगी मोहनजोदड़ो। वैसे ऋतिक भाई की मैं सारी मूवी देखता हूँ, आप लोग भी देखें, सुपर 30 वगैरह पर में वो बनाए हैं, काफी अच्छी मूवी है, मैंने देखी है। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट आ गया कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। इसलिए इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन भी कई बार हमने आपके साथ जिक्र किया है कि कालीबंगन स्थित है कहाँ पर, आपके सोचने के लिए मैं हट जाता हूँ, एक बार जिक्र देता हूँ आप लोगों को कि हमको बताइए कि कालीबंगन कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगन आप जानते हैं कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ओए कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। नो डाउट सिंध पाकिस्तान में जाता है, पंजाब में नहीं है, बंगाल में नहीं है, तो कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो यहां पर में तो सिंधु नहीं था, सिंधु की सहायक नदी थी, याद रखिएगा। हड़प्पा किस सिंधु की एक सहायक नदी है, रावी।
कौन सी नदी है? रावी नदी, जिसके किनारे हड़प्पा अवस्थित था, जो वर्तमान पाकिस्तान में जाता है, सिंध प्रांत में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सीधा सा यहाँ रावी होना चाहिए, रवि लिखा गया है, तो इसका डी नंबर आंसर होगा। रावी नदी के किनारे हड़प्पा अवस्थित था। इसके साथ हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लोथल स्थित है, तो लोथल स्थित है, ये तो सब सर्वविदित है। लास्ट क्वेश्चन है, आप 1 मिनट ध्यान लगाइए, सोचिए लोथल कहां स्थित है? तो लोथल स्थित है आपका, मैं जवाब देता हूं गुजरात में। कहां पर में स्थित है? गुजरात में। पश्चिम बंगाल में नहीं, राजस्थान में कालीबंगन है।